नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कुलपति के अधिकार को छीना गया, जाने अब कौन करेगा थर्ड ग्रेड में कर्मचारियों की नियुक्ति। निजी विद्यालयों द्वारा मासिक शुल्क को लेकर बनाए जा रहे दबाव पर मजदूर लल्लन मिश्रा ने जताया विरोध। पत्रकारों के समर्थन में उतरे जनप्रतिनिधि। इंस्पेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार का मामला पकड़ने लगा अब्तुल। आप और हम जनसंगठन ने वार्ड नंबर 1 में गठित की नई कमेटी। अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मधुपुर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन। समाज सेवी ने अपने निजी फंड से करा दी सड़क की मरम्मत। मार्गोमुंडा के मुरली पहाड़ी में नकाबपोश अपराधियों ने जमकर की लूटपाट। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य के विश्वविद्यालयों में थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी में नियुक्ति का अधिकार कुलपतियों से ले लिया गया है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC इन पदों पर नियुक्ति करेगा। उच्च तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास के विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर 15 दिनों में JSSC की थर्ड ग्रेड की रिक्तियों की संख्या भेजने का निर्देश दिया है। आपको हम बता दें कि पहले कुलपतियों को ही विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेज में थर्ड और फोर्थ ग्रेड के शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार था। झारखंड की पिछली रघुवर सरकार में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार ले लिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद इन पदों की नियुक्ति की जिम्मेदारी कुलपतियों को सौंप दी गई थी और अब फिर से इसे वापस ले लिया गया है। छायाकार से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को कई जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारों के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज द्वारा पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार और केस में फंसाने की धमकी की तीव्र भर्त्सना की है। कहा है कि पत्रकारों का काम जनता के सामने सच लाना होता है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवघर पुलिस अधीक्षक को अविलंब मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज को हटाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के कारण ही पुलिस की छवि खराब हो रही है। वहीं सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि मधुपुर में इंस्पेक्टर इंचार्ज द्वारा एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है। मुझे जानकारी होती तो पत्रकारों के धरना प्रदर्शन में खुद शामिल होता। पुलिस आला अधिकारियों को चाहिए कि वह अविलंब इंस्पेक्टर इंचार्ज मधुपुर को हटाकर विभागीय कार्रवाई करें। घटना के 10 दिन बाद भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने से यह पता चलता है कि वर्तमान सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को विधानसभा में उठाएंगे। जहां एक तरफ झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दिया है कि कोई भी निजी विद्यालय बच्चों के अभिभावकों से मासिक शुल्क के लिए दबाव न बनाए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। उसके बाद भी निजी विद्यालय मासिक शुल्क लेने के लिए दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि कई लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं। विरोध करने के लिए सिर्फ एक लल्लन मिश्रा ही लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या एक लल्लन मिश्रा की आवाज़ से राज्य भर के निजी विद्यालयों को मासिक शुल्क के लिए बनाए जा रहे दबाव को रोका जा सकता है? मान लीजिए आप फी जमा कर दिए होंगे, अगर कर भी दिए होंगे फी जमा, तो कैसा विषम परिस्थिति में जुगाड़ किए होंगे तो ईश्वर ही जानता होगा और आपका घर का आदमी ही जानता होगा। अभी का एक मधुपुर से हमको मैसेज किया, हाँ मधुपुर से कार्मेल स्कूल का देख लीजिए, काइंडली, क्या बात है, लिखा है Dear parents, kindly pay only the tuition fee for the first quarter before the first unit test. फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1 से 4 तक 3510 रुपया क्वार्टर, 5 से 11 तक 3700 रुपया, और फिर लिखा है ये 7 तक, फिर 7 से 8 तक, 8 से 10 तक 3950 रुपया। मतलब ये कह दिया है, ध्यान दीजिएगा, बिफोर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, बिफोर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आप टेस्ट के पहले पैसा जमा कर दीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम सरकार के किसी निर्देश को नहीं जानते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं, उसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो लोग आजमा के परख गया है। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी आप लोग शेयर कर दीजिए, लोग सुने। नहीं जमा कर पाया था बिफोर द टेस्ट मीन्स व्हाट, मतलब बच्चा आपका टेस्ट नहीं देने देंगे, जो देवघर में भी कल परसों किया। लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तो ये आदमी कह देगा कि दुर्गा पूजा के पहले सारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो बच्चे को पढ़े नहीं देंगे। अब आप ही बताइए, जो अप्रवासी मजदूर जो बाहर में काम करता था,
5-6 महीना से घर में है, अपना बच्चा का पेट पालेगा, अपना बच्चा का कपड़ा लत्ता खरीदेगा, जो बाहर में रहता है मधुपुर देवघर में वो रूम भाड़ा देगा, सामान लेगा, अपना देवी देवता का पूजा करेगा कि स्कूल में फी जमा करेगा। आप और हम जन संगठन की एक विशेष बैठक बुधवार शाम को वार्ड नंबर 1 स्थित पुतुल देवी के आवास पर गुलशन आरा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें नई वार्ड कमेटी बनाई गई और कई नए सदस्यों का स्वागत भी किया गया। इस बैठक में भी विशेष रूप से महिला सदस्यों की संख्या अधिक रही, जो जन संगठन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष के रूप में पुतुल देवी, उपाध्यक्ष फरीद आलम, सचिव निसार अहमद और कोषाध्यक्ष गुलशन आरा को बनाया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में समीम अंसारी, यशोदा देवी और चांदनी को शामिल किया गया। इसी तरह हर वार्ड कमेटी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी मिलकर मजबूती के साथ अपनी बात और समस्याओं को रख सके, जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। मौके पर जन संगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, कोषाध्यक्ष खालिद राजा के साथ नवनियुक्त सभी सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मधुपुर महाविद्यालय के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। आपको हम बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 1 सप्ताह से 11वीं के नामांकन में जो शुल्क बढ़ाकर मधुपुर महाविद्यालय के द्वारा लिया जा रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय में ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, जिसमें यह मांग किया गया था कि लॉकडाउन को देखते हुए शुल्क में वृद्धि न किया जाए। लेकिन फिर भी मधुपुर महाविद्यालय के प्राचार्य अपने मनमानी से शुल्क में वृद्धि करके नामांकन शुल्क ले रहे हैं। ज्ञापन देने के दौरान प्राचार्य ने यह कहा था कि नामांकन कमेटी की बैठक कर शुल्क को कम कर दिया जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने पर भी महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मौके पर छात्र नेता सुमित यादव ने कहा कि यदि महाविद्यालय प्रशासन 3 दिनों के अंदर शुल्क नहीं कम करती है, और यह भी मांग किया गया है कि जो भी छात्र छात्राओं का नामांकन अधिक शुल्क के साथ किया गया है, उनका शुल्क भी 12वीं में कम करके लिया जाए। यह बात लिखित में देना होगा। यदि इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो 4 दिन बाद महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तालाबंदी करेगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। फीस बढ़ोतरी को लेकर मधुपुर महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा एक बेतुका बयान भी दिया गया था कि सैनिटाइजर के लिए शुल्क वृद्धि की जा रही है। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के जोगीडीह गांव की सड़क की हालात बीते कई वर्षों से जर्जर अवस्था में थी। ग्रामीणों ने कई बार विभाग एवं जनप्रतिनिधियों से इसकी समस्या को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने इस समस्या को लेकर समाज सेवी अयूब अंसारी को अवगत कराया था। चूँकि अयूब अंसारी कई गाँवों की सड़कों की मरम्मत करा चुके हैं, जब यह मामला उनके पास आया, उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए जोगीडीह गाँव की सड़क को अपने निजी मत से मरम्मत करा दी। उनके इस कार्य से ग्रामीणों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। सभी ने उनके प्रति आभार जताया। 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं। सब ग्रामवासियों ने मिल के अयूब भाई को बोले तो वो कम से कम मिट्टी भराने की कोशिश की। अभी रोड अच्छी हो गई है और पक्की रोड की मांग है गाँव वालों के लिए। अभी तकलीफ बहुत है, कम से कम 15 साल 10 साल से ऐसे है। अयूब भाई के अभी जब बोले हम लोग तो अभी कुछ बहुत अच्छा हो गया रोड के बारे में भी, और अभी कोशिश भी रखें कि आगे और भी कुछ करेंगे काम। अयूब भाई की वजह से सब बहुत बढ़िया हो रहा है। जो भी हुआ है तो होना चाहिए। जो यहाँ पर आपने इस गांव में काम किया तो उसके संबंध में बताइए। दरमियान में ना के बराबर काम हुआ था। ग्रामीण जो है बहुत गरीब टोला है, ये आने जाने ये लोग का रास्ता नहीं था। हमको सूचना दिया कि भाई आप जो है चारों तरफ कर रहे हैं, हम लोग का भी समस्या सुनो। हम आकर के अपना निजी फंड से ये लोग को जो है रास्ता बनवाए, निकलने का जगह भी जो है ना हम बनवाए हैं। बस यही कहना है। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी में एक व्यक्ति के घर बीती रात यानी मंगलवार की रात 11 बजे आधे दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने जमकर लूटपाट मचाया। घटना के संबंध में बताया गया कि पहले पीछे के दरवाजे से 2 अपराधी अंदर आए और घर का मुख्य दरवाजा को खोल दिया, जिसके बाद सभी अपराधी घर के अंदर प्रवेश कर गए। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी खद्दी कुजूर घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से जुड़ी जानकारी ली। वहीं घर की महिला ने बताया कि घर के सभी सामान अपराधियों द्वारा लूट लिया गया है। 40,000 नगद, इन्वर्टर, LED, गैस चूल्हा, स्टेबलाइजर सभी चीज़ों को चोरी कर ली गई है। अब आपको हम बता दें कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और प्रशासन केवल मूक दर्शक बनकर ही रह गई है। सब तोड़ देंगे, देखिए
बोलो की परेशानी परेशानी यही है, जब बोलता है जब हम पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, बोल मधुपुर से आया, महाराष्ट्र आया, बोल हम ले जाएंगे, बोला अगर लड़का लोग नहीं पाएंगे तो आपको ले जाएंगे। सामान की ले लो शूटिंग साहब की सामान ले गए 40,000 पैसा यार, 2 LED, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, चूल्हा, जेवर, यही बोला। और आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।